हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। आप देख रहे हैं खबर गरम है। लॉकडाउन के दौरान शराबबंदी होने के बावजूद किस तरह से ये पूरा घोटाला सामने आया, शराब तस्करी का खेल हरियाणा में हुआ, इसका अंदाजा आपको नहीं होगा। लेकिन आज हम आपको सत्ता के गलियारों में साठ गांठ कर इस गौरव धंधे में शामिल लोगों को बेनकाब करेंगे। जेजेपी नेता सतविंदर राणा की गिरफ्तारी के बाद इस खेल में शामिल लोगों का पर्दाफाश करेंगे और बताएंगे कि लॉकडाउन में शराबबंदी के बावजूद वो कौन लोग हैं जो शराब के ठेकों को खोलने की वकालत कर रहे थे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता, साठगांठ और शराब तस्करी का खेल। इस खेल के इस मोहरे को देखिए। यह है जेजेपी नेता सतविंदर राणा। इसकी तस्वीर देखकर आपको इसके रसूख का अंदाजा हो गया होगा। साथ ही ये भी एहसास हो गया होगा कि इसकी पहुंच कितनी ऊपर तक है। इसकी पहचान सिर्फ जेजेपी नेता के तौर पर नहीं, बल्कि ये जेजेपी के टिकट पर कलायत से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। यही नहीं, 2 बार विधायक भी रह चुका है और अब शराब घोटाले मामले में ये पुलिस की गिरफ्त में है। खैर, ये तो हुई इसकी पहचान। अब हम आपको बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान इसने कैसे शराबबंदी के दौर में भी अपने रसूख का इस्तेमाल किया। मार्च के महीने में कोरोना को लेकर एक तरफ पूरे हरियाणा में शराबबंदी की मांग हो रही थी, दूसरी तरफ जेजेपी ही एक ऐसी पार्टी थी जो शराब के ठेकों को खुलवाने की वकालत कर रही थी। यही वजह है कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में शराबबंदी पर फैसला करने में काफी देरी हुई। यही नहीं, प्रदेश में हुए ऑल पार्टी मीटिंग में भी जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने खुलेआम शराब के ठेकों को खुलवाने की वकालत की। मैं तो ये कहा था कि वो पैसा रेवेन्यू सरकार को आए, एक लिमिट में रह करके उसको अगर शराब को आप लागू कर दो, तो मैंने अपनी जो मेरे मन की बात थी मैंने कह दी। इसके अलावा हरियाणा में शराब फैक्ट्रियों को खोले जाने के सरकारी आदेश पर उप मुख्यमंत्री एवं आबकारी मंत्री दुष्यंत चौटाला ने सफाई दी और शराब फैक्ट्रियों को खोलने की वजह सैनिटाइजर बनाने को बताया। कई लोग सोचते हैं कि अल्कोहल सिर्फ ठेकों में इस्तेमाल होती है। एक बहुत बड़ा हिस्सा पिछले 2 महीने के अंदर इस इंडस्ट्री का सैनिटाइजर में यूज हो रहा है। आप कोई भी सैनिटाइजर यूज करते उठाते हैं तो उसमें देखते होंगे IP 60%, 70%, वो तमाम ENA से बनती है। और उसके लिए ही, क्योंकि हमारे पास जो 70 लाख प्रूफ लीटर का स्टॉक था, वो हर रोज 2 लाख 3 लाख प्रूफ लीटर सैनिटाइजर्स में हरियाणा में, हिमाचल में, दिल्ली में गया है, इस्तेमाल हुआ है। और उसकी वजह से आज शॉर्टेज आ रही है। और ये केवल मात्र स्पिरिट इंडस्ट्री की बात नहीं थी, ये हेल्थ इंडस्ट्री ने भी हमें आग्रह किया कि इसको बैक टू नॉर्मल लाने के लिए हमें प्रोडक्शन को स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए हरियाणा ने ये निर्णय लिया था कि हम इसकी प्रोडक्शन को फुल कैपेसिटी पे दोबारा शुरू करेंगे। तो सुना आपने, डिप्टी सीएम शराब फैक्ट्रियों को खोलने को लेकर किस तरह का तर्क दे रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे सतविंदर राणा का दबाव था ताकि प्रदेश में इस गोरख धंधे को सत्ता के सह पर चलाया जा सके। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह के प्रदेश में शराब के ठेके खोलने की वकालत पर दुष्यंत के चाचा और इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी तंज कसा था और आरोप लगाया था कि शराब कारोबारी और दुष्यंत चौटाला के नाना भीम सिंह को फायदा पहुंचाने के लिए सत्ता में साझेदार कुछ लोग ठेके खुलवाने में जल्दबाजी कर रहे हैं। या इस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है, उस मिनिस्टर को इस बात की भी चिंता हो सकती है कि उसके जो नाना है चौधरी भीम सिंह जी जो है, वो शराब के ठेकेदार रहे और उनके अब की बार प्रदेश में बहुत सारी जगह तो साइलेंट पार्टनरशिप रखी।
और बहुत सारी जगह उनकी अपनी फर्म के नाम से पार्टनरशिप है। शायद मुझे लगता है कि उनको उनकी ज्यादा चिंता हरियाणा प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं है, इसलिए बारी बारी से शराब के ठेकों को खोलने की बात कही जा रही है। भीम सिंह डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की माता नैना चौटाला के पिता हैं। तब अभय चौटाला का ये इशारा सीधे सीधे दुष्यंत चौटाला पर ही था, क्योंकि आबकारी एवं कराधान विभाग भी दुष्यंत के पास ही है। सतविंदर राणा की गिरफ्तारी के बाद इस गोरख धंधे की परतें अब उतरती जा रही हैं। सतविंदर राणा का नाम पानीपत में समालाखा के L1 गोदाम से 86 लाख की शराब चोरी के मामले से जुड़ा है। इस मामले में अब तक 6 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इनमें हरियाणा पुलिस का एक सिपाही भी शामिल है। हरियाणा में शराब का खेल अकेले सतविंदर राणा ने नहीं किया, बल्कि एक्साइज विभाग में भी बड़ा गोलमाल है। लॉकडाउन में सभी जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तरों में ताले लगे थे, लेकिन आबकारी और कराधान विभाग काम करता रहा। हैरानी की बात यह है कि सब कुछ बंद होने के बाद भी विभाग ने शराब के पास और परमिट जारी किए, वो भी तब जब ठेके और डिस्टिलरी तक बंद थे। अब जब सतविंदर राणा की गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी पास और परमिट जारी को लेकर शराब के बहाने निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर पूछा है कि जब 25 मार्च को शराब के ठेके बंद हो गए तो फिर 26 से 31 मार्च के बीच शराब फैक्ट्रियों से शराब निकलवाने के लिए 23 परमिट जारी क्यों किए गए? थोक शराब विक्रेताओं से शराब ठेकों तक शराब पहुंचाने के लिए 96 पास जारी किए गए, जो ये बताता है कि थोड़ी बहुत नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। अब सवाल ये है कि जब 25 मार्च को शराब के ठेके बंद हो गए तो फिर परमिट और पास क्यों जारी किए गए? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब के इस खेल में सतवीर राणा सिर्फ एक छोटी मछली है, जबकि बड़ी मछली ने सिर्फ इसका इस्तेमाल किया है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।